आज दूसरा दिन है और मॉनसून सत्र में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा विपक्ष ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद की जाएगी और खासकर सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा उठाया जाएगा, पारा शिक्षकों का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा नियुक्तियों में गड़बड़ी और नियुक्ति को लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष करेगा। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा इन दिनों विपक्ष के हाथ लगा है घुसपैठियों का, जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेकर भी काफी सियासी बवाल मचा हुआ है। सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट तो सदन के पटल पर पेश होगा ही, लेकिन इसके अलावा किस तरह आज विपक्ष सरकार पर हमलावर रह सकता है? देखिए, कल देर शाम ही विपक्ष ने बैठक कर जो है रणनीति बनाई है कि सदन में किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं। देर रात तक लगभग 10 बजे तक जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक चली और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि सरकार के जो वादे थे जो पूरे नहीं हुए हैं उसको लेकर के, फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के, नौजवानों से जो वादा था रोजगार को लेकर के, वो बेरोजगारी भत्ता को लेकर के, किसानों के ऋण माफी को लेकर के, और भी कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और विपक्ष कह रहा है कि ये जो है अंतिम मानसून सत्र होगा या फिर अंतिम सत्र होगा इस सरकार की विदाई की। तो ऐसे में जनता जरूर उनसे सवाल करेगी और उनको जवाब देना होगा कि आखिर जिन वादों के साथ वो सत्ता में आई थी उसे क्यों नहीं पूरा कर पाई। तो अब देखना होगा कि आज किन किन विषयों को लेकर के सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होती है। वहीं आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव प्रथम अनुपूरक बजट जो है पेश करेंगे और कल उस पर जो है चर्चा होगी। तो अब हम देखना होगा कि कितने का वित्तीय ये जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाता है, क्योंकि अब सरकार के कार्यकाल का जो है कुछ ही महीने बचे हैं। तो उस आधार पर काम के लिए जो है जो अनुपूरक बजट है उसका आंकड़ा कितना होता है ये देखना होगा। इस बजट में किन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है जिसे लेकर चुनाव में भी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है? अब वो आवास पर विशेष फोकस होगा, क्योंकि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना वही है। तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर के, खास करके जो ये मुख्यमंत्री ने 45 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो 15 तारीख को भेजने का एक योजना चलाया है, उसको लेकर के मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि और किन किन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इस बजट को लाती है, ये देखना होगा। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज का मॉनसून सत्र का जो दूसरा दिन है हंगामेदार रहने की उम्मीद है। हालांकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस सरकार का ये आखिरी सत्र होगा और इसके बाद नई विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में पार्टियां कूदेंगी। लेकिन उससे पहले इस बजट में क्या कुछ खास रहता है? हालांकि सरकार के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है काम करने के लिए। इन 2-3 महीनों में ही सरकार को अपने तमाम अधूरे काम को पूरा करना है।